हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज की ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये जो वीडियो बनाई गई है उस बेस पर बनाई गई है क्योंकि पेपर जो अब 16 फरवरी से हैं और 16 फरवरी में पहला पेपर है हिंदी का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जीवन परिचय नहीं मालूम होता, तो आज मैं जीवन परिचय के वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो में जो जीवन परिचय उन्हीं का जो पेपर में ज़्यादातर आते हैं, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें मैंने 3 लेखक लिए हैं। लेखक इससे अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा कवि की। आज मैंने इसमें वो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक लिए हैं हिंदी के, जिनका ज़्यादातर जीवन परिचय आता है। तो पहला जो हमारा जीवन परिचय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल का जीवन परिचय। तो इनका जो जन्म हुआ है वह सन 1884 ईस्वी में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सन 1941 में। मृत्यु जो है उनके सन 1941 में। अब एक तरीका और है इन्हें याद करने का, बस हमें सिर्फ जन्म याद रखना 1884, बाकी मृत्यु कैसे याद रखेंगे 1941। ये देखो 1884 से 41 तक के कितने दिन बैठ रहे हैं, मतलब कितनी साल बैठ रहे हैं। तो 84 16 तो ये हो गई और 41 ये हो गई, यानी कि कुल मिलाकर 57 साल, यानी ये 57 साल जिए थे। तो इतना याद रखना, जब 84 में 57 ऐड करेंगे ना हम, जब 84 में 57 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, 1941 आएगा। तो ये 57 साल याद रखना। तो यानी कि मृत्यु तो अपना आप ही निकल जाएगी अब। और इनका जन्म स्थान जो हुआ था वो अगोना है। और कहाँ, जिला कौन सा, बस्ती, उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है। पिता का नाम जो था इनके वो था चंद्रबली शुक्ल, और ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। और इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। कैसी थी? खड़ी बोली। अब ये मैंने इतने ये बातें क्यों लिखी हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हमें जीवन परिचय बनाना। अगर हमारी ये वाली चीज़ें सारी की सारी सही हैं तो ये सब लोग जीवन परिचय बिल्कुल सही जाएगा। अगर ये हमने सारी चीज़ ये वाली सही लिख देते हैं तो ये देख लो, ये यानी कि ये जीवन परिचय का एक तरीके का बेस है, बेस। ठीक है। आगे ये तो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब आगे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट लिया है, ये जो हमारा जीवन परिचय है ये जयशंकर प्रसाद, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है, जयशंकर प्रसाद। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ सन 1890 और मृत्यु जो हुई है इनकी हुई है वो 1937। अब ऐसे इनका निकालते हैं, चलो। अब जैसा 90, अब यानी कि कितने कितने बची है, 10 साल, क्योंकि 2000 में करनी है ना, पूरे हो जाएगी ये, पूरी करनी है, 1900 हो जाएगा। फिर अगर हम इसमें 10 ऐड करते हैं कितना हो जाए, 1900। और 37 ये रहे, तो कितने साल जिए, 47 साल। तो ये कुल कितने साल जिए हैं, 47 साल। तो हमें इतना याद रखना है, इनका जो जन्म हुआ वो सन 1890 में हुआ है, और 47 साल जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1937 आ जाएगा। तो मृत्यु तो अपना आप याद होगी, बस 47 याद है। देखो उसमें 57 होगी, इसमें 47 होगी। इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ, वाराणसी में हुआ है, और उत्तर प्रदेश। और इनके जो पिता का जो नाम था वो देवी प्रसाद, देवी प्रसाद। और इनकी जो शैली है, शैली वो अलंकृत, अलंकृत एवं चित्रोपम, ये इनकी शैली थी। भाषा की अगर हम बात करते हैं संस्कृत प्रधान, इनकी भाषा कौन सी थी, संस्कृत प्रधान। तो ये हमारे जयशंकर प्रसाद का जन्म है, इतना याद कर लेना इस इनका। और ये चीज़ अगर सही लिख देते हैं हम तो ये सब लोग की जीवन परिचय हमारा बिल्कुल सही जाएगा। बस इन्हीं के ऊपर बना बना के लिखना है। और अब हमारा अगला जो है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। इनका जो जन्म हुआ है वो 3 दिसंबर सन 1884। इनकी जो मृत्यु है वो 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी। इनका जो मृत्यु जो हुई है वो कहाँ हुई है, बिहार में, यानी पटना में।
अब अगर हम इनके साल की बात करें, देखो 84 कितने ऐड करने पड़ेंगे, 16। 16 और 63 कितने हो गए, 16 और 63 ये हो गए तुम्हारे 79, यानी 79। 79 साल ये जिए हैं। जब हम 1884 में 79 ऐड करेंगे तो 1963 आ जाएगा जुड़ के। तो ये इस तरीके से हम याद कर लेंगे। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनका जो हुआ बिहार में है, और पिता का नाम जो था इनके महादेव सहाय, महादेव सहाय। माता का जो नाम है वो क्या, कमलेश्वरी देवी, कमलेश्वरी देवी। इनका जो विवाह हुआ था वो राजवंशी देवी से हुआ था। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति, गांधी जी की देन आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये हुआ, ये भी बड़े मोस्ट है, ये तीनों ही बड़े मोस्ट है। अब हम अगर इन तीनों को याद करें तो एक जरूर ही मिल जाएगा। तो इसमें तुम्हारे 4-5 नंबर बिल्कुल ही पक्के हैं। अगर हम इन तीनों को याद कर लेते हैं तो एक नंबर बिल्कुल ही है, मतलब ये तीनों में से एक जरूर आ जाएगा। एक तो याद ही होना चाहिए इनमें से, बाकी तीनों कर ले तो फिर तो बिल्कुल नंबर एकदम पक्के हैं, पेपर में फिर टेंशन ही नहीं है। तो तीनों अगर हम याद कर लेते हैं तो ये समझ लो कि बैंक में हमारे नंबर है। अगर एक कर ले तो देखो चांस है, वैसे तो बहुत चांस है, 100% है, ये ज़्यादातर यही आते हैं इन तीन। अब जो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो कवि की बनाऊंगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।